अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं लाहौरी मशहूर चने, जो कि बहुत ही आसान है बनाने। अब चने बनाने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, टमाटर डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, बहुत से मसाले डाल दिए, लेकिन अथेंटिक रेसिपी वही होती है जो उसको ओरिजिनल तरीके से बनाया जाए और इसके अंदर टेस्ट ऐसा लाजवाब बने जो उंगलियां चाटने पे मजबूर कर दे। तो चलें आज आपको एक चनों की अथेंटिक सी रेसिपी देते हैं जो बहुत ही कम मसालों में बनती है लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम चने लिए, इनको रात भर भिगो के रख दिया, सुबह इनको बॉयल कर लिया और एक आलू बॉयल कर लिया साथ। और चनों का जो पानी है उसको हमने साइड में रख लिया, इसको वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। अब इसमें से थोड़े से चने निकाल लेंगे, 5 से 6 टेबल स्पून, और एक आलू, इसको मिक्स करके हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट जो है ये ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होगा क्योंकि चनों के अंदर टमाटर वगैरह ज़्यादा नहीं जाते, तो ये इसका हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डाल के। हमने ये पेस्ट बना लिया है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में लेंगे हम ऑयल। चनों के अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। 300 ग्राम चने, यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च, बड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी और 3 लौंग डाल दिए हैं और 1 चम्मच दड़ा मिर्च। मिर्चें जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा यहाँ पे चला लेंगे, इतना कि जो मिर्चें हैं उनका वो भून जाएँ और जो मसाले उनका टेस्ट आ जाए ऑयल के अंदर। और एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इस ऑयल में डाल देंगे। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि प्याज अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। चने जो होते हैं ये थोड़े से बाई बादी होते हैं, तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो 300 ग्राम चने थे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब 2 मिनट तक इसको भी हम भून लेंगे। खुशबू अभी से बड़ी लाजवाब बननी शुरू हो गई है। और इसे भूनने के बाद हमने यहाँ पर इसमें मसाले डालने हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक डाल लेंगे, और ज़ीरा साबुत आ गया, थोड़ी सी हल्दी आ गई। अब चने जो थे ना उनको हमने बॉयल कर लिया था, रात भर भिगो के रखा था और उसके बाद हमने उनको बॉयल किया था। और इस मसाले को यहाँ पे अच्छे से भून लेना है 1 से 2 मिनट, ताकि मसाला भी भून जाए और उनकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर अच्छे से रच जाए। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम के करीब दही। दही ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, दही को पहले फेंट लेना है फिर डालना है आपने इसमें। अब दही का पानी भी यहाँ पर खुश्क किया जाएगा और 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास ये क्रीम पड़ी थी ऑल्पर वालों की, तो ये ऐड कर देंगे। इससे क्या है थोड़ा सा फ्लेवर बन जाता है। बाकी क्रीम जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाली है, आप अगर पसंद करें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। आपके चने वैसे भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। अब मसाले जो हैं वो आपने देख लिए हमने कितने मसाले डालें। सिर्फ एक चीज़ आगे जाके और डालेंगे, वो मैं एंड पे आपको बताता हूँ कौन सी है, जिससे इन चनों की लुक बहुत लाजवाब बनेगी। अब मसाला अच्छे से भुन गया, इसमें हमने चने डाल दिए। चनों को हमने 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेनी है। और आग का फ्लेम जो है ना इस वक्त मीडियम कर दिया मैंने। पहले कुकिंग जो थी हाई फ्लेम पे चल रही थी, अब मीडियम कर दिया है। और आप मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और चने और आलू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे यहाँ पर। और जैसे ही ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो हमने जो चने बॉयल किए थे ना वो पानी जो था वो हमने इसमें डालना है। अब चने बहुत से लोग मीठा सोडा डालकर बॉयल करते हैं, तो मैंने इनको 12 घंटे भिगो के रखा था, उसके बाद प्रेशर कुकर में बॉयल किया था, तो मैंने मीठा सोडा जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मीठा सोडा जो है वो अक्सर लोगों के पेट ख़राब कर देता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि उससे अवॉइड किया जाए। अब ये पानी सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आग का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और उसी 10 मिनट के दौरान आपने 3 से 4 बार इसमें चम्मच ज़रूर चलाना है, नहीं तो ये नीचे लगने के चांस होते हैं। अब इस दौरान मैंने तीन बार चम्मच चलाया था ताकि ये नीचे भी ना लगें। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई और चने भी देखें कैसे साबुत हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे चने बन चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे मोटी मोटी काट के। इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर से हमने इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकाना है, लो आंच पे।
तो 5 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह की लुक आ गई है, कितनी ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर किया करें कि धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर ज़रूर किया करें। अब इनकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने लाजवाब बन चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें एक एक चना अलग है और अंदर ग्रेवी जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ग्रेवी का टेक्सचर जो है बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि ग्रेवी जब तक अच्छी नहीं होगी ना तो खाने को दिल नहीं करेगा। वो अकेले चने भी जो होते हैं ना वो भी मज़ा नहीं करते। तो ये चने पराठे के साथ, नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही लाजवाब हैं। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।